अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट लेने का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी जारी है और आज अभी पंजाब असेंबली में ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है। रात 8 बजे के करीब अचानक इजलास शुरू हो गया और यह खबर आना शुरू हो गई कि वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट लिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने भी यह दावा कर दिया कि हुकूमत के पास 187 का नंबर पूरा हो गया है और वजीर आला किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले लेंगे। इसके बाद पंजाब असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज शुरू कर दिया और जाली गिनती नामंजूर के नारे लगाती रही। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान ने जीत के नारे लगाना शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने आज दोपहर 3:57 पर ट्वीट में लिखा था कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए 177 अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं। काफ लीग के 10 अरकान कुछ देर में पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान किया कि आज ही एतमाद का वोट होगा। परवेज इलाही आज एतमाद का वोट लेंगे और फिर कल गवर्नर को समरी भेज देंगे असेंबलियां तहलील करने की और उसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। मगर इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है? पंजाब असेंबली में हमारे दो नुमाइंदे मौजूद हैं, आजम मलिक और उस्मान भट्टी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आजम मलिक, आप पहले बताइएगा क्या सूरत हाल है? क्या नंबर्स पूरे हो गए हैं? सिर्फ परवेज इलाही साहब का और एक आध और एमपीए का इंतजार है? जी शाहजेब, बिल्कुल आपने बहुत ठीक कहा। पिछले 2 रोज़ से पंजाब असेंबली के अंदर एक हंगामा आराई बरपा है। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता है। हर रोज़ जो अपोजिशन अरकान हैं, पीडीएम के जो लोग हैं, वो वक्त से पहले यहाँ पर पहुँचते हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास करते हैं। उनको ये लगता है कि किसी भी वक्त एतमाद की गिनती के लिए सीएम वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही यहाँ पर करेंगे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और जो दीगर रहनुमा तारु यहाँ पर पहुंचे। आज भी शाहजेब कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी। जो ही इजलास शुरू हुआ तो हंगामा रही शुरू होगी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही। मैं आपको बताऊं शाहजेब, जो फिगर काउंट किया बार बार जब से इजलास शुरू हुआ है, पिछले 4 घंटों में हमने मुतअद्दिद बार ऐवान के अंदर, गैलरी के अंदर खड़े होकर हम अक्सर ये मुशाहिदा करते हैं और हम ये गिनती पूरी करते हैं। हमें जो फिगर अभी तक शाहजेब जो हमने काउंट किया है वो कभी 161 161 का है और कभी वो 165 पे चला जाता है और कभी वो 168 पे हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसकी इत्तेहादी जमात PMLQ का। क्योंकि कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं, तो गिनती मीडिया के सामने अभी नहीं रखेगी। जो हमने खुद गिना वो 161 से लेकर 168 के दरमियान था। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन का फिगर भी तकरीबन इतना ही था। पहले 154 था, फिर वो 170 पे चला गया और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आधे घंटे का डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम ने इसके ऊपर वक्फा किया है। स्पीकर सब्तैन खान जो इजलास को कंडक्ट कर रहे थे वो अपने चैम्बर में गए हैं। इतला यही थी कि शायद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अगर एतमाद के वोट के लिए फिगर पूरा होता, ज़ाहिर है 186 का फिगर जो है वो हुकूमत ने पूरा करना है। अपोजिशन के तो अगर 3 लोग भी हों तो वो ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको उन्होंने देखना ही होता है क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो इसके बावजूद अभी तक जो फिगर है वो हमें तो यहाँ पर पूरा होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आता। अगर होता तो ये चीज़ें जो थी कब से एतमाद का वोट लिया जा चुका होता, जैसे आपने भी कहा और हमने भी सुना। मैं उस्मान भट्टी, आप बताइएगा, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर ऐलान कर दिया था फवाद चौधरी साहब ने कि 187 का नंबर हमारे पास है। परवेज इलाही भी उन्होंने कोई 8-8:15 बजे कह दिया कि परवेज इलाही साहब भी रवाना हो गए हैं पंजाब असेंबली के लिए। तो क्या परवेज इलाही साहब पहुंचे? क्या आपको नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिला के कोई 185-186 के नंबर के आसपास पहुंच चुके हैं? शाहजेब साहब, आज अभी से कुछ घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे पास फिगर पूरा है और अब कितने घंटे हो चुके हैं इजलास को जारी हुए। अगर ये नंबर पूरा होता तो परवेज इलाही साहब ऐवान में होते और एतमाद का वोट ले चुके होते। आज अपोजिशन की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा नजर आई यहाँ पे ऐवान में, उनको क्योंकि मालूम था कि मंडे से इजलास शुरू हुआ, परसों, कल और आज किसी दिन जो है वो चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने मसल शो किए। आज उनको आइडिया था क्योंकि कल कोर्ट में जो हेयरिंग है, जब हमारी राना सनाउल्लाह से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देगी कि कब चौधरी परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले। इसलिए चौधरी परवेज इलाही चाहते थे कि आज उनके पास आखिरी दिन है, कल क्योंकि कोर्ट ने कोई ना कोई डिसीजन देना है तो आज वो एतमाद का वोट ले ले। आज चौधरी परवेज इलाही ऐवान में नहीं आए और आज हमने देखा कि जब स्पीकर पंजाब असेंबली अपनी प्रोसीडिंग कर रहे
रहे थे तो ऑपोजिशन के मेंबरान सूबाई असेंबली जो है उन्होंने स्पीकर के वो डाइस का घेराव कर लिया। इवन के हमने कुछ मेंबरान को देखा कि उन्होंने उनकी पेंसिल पकड़ ली और उनको पूछा गया और कहा गया कि आप पहले अगर एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो पहले आप न्यूट्रल किसी बंदे से काउंटिंग करवाएं कि इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर कितने अरकान सूबाई असेंबली बैठे हैं, क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये था कि उनके हुकूमती अरकान असेंबली की जो बेंचेस पर बैठने की तादाद है वो 162 है, जबकि जो ऑपोजिशन के आज अरकान सूबाई असेंबली की तादाद थी वो 173 थी। और उन्होंने उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी क्योंकि वफाक में हुकूमत जो है वो मुस्लिम नून की है, PDM की है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनके पास तमाम जो मेंबरान सूबाई असेंबली जो जिनका ताल्लुक PTI से और काफिल से था उन्होंने उनकी लोकेशंस ली, जियो फेंसिंग जियो टैगिंग करवाई और जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री ली ताकि हम ये बता सकें कि अगर आप धांधली करेंगे तो ये लोग जो कि ऐवान में मौजूद ही नहीं है आपने उनका वोट कैसे कास्ट कर लिया। इसलिए आज जो है वो हुकूमत के लिए पंजाब में एतमाद का वोट लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले आज आप देखें कि राना सनाउल्लाह से जब मैंने पूछा कि राना साहब आप तो गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा मुझे डायरेक्शन है क्योंकि मैं पंजाब मुस्लिम लीग का सदर हूँ, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो इंटेलिजेंस की है उनको मिल रही है, और ताकि जो भी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है पंजाब असेंबली में काफ लीग का रुकन या PTI का रुकन, उनकी डिटेल ले ली गई है, लोकेशन ले ली गई है, ट्रैवल हिस्ट्री ले ली गई है, ताकि ये अगर कोई अपनी मर्जी से इलेक्शन में धांधली करते हैं तो हम कहने मुझे उस्मान भट्टी ये बताएगा कि आपकी क्योंकि बात हुई है राना सनाउल्लाह साहब से और वो भी ऐवान में मौजूद है, फवाद चौधरी भी ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलानात किए थे, जब अता तारड़ भी उनके साथ थे कि जावेद लुंड नहीं आएंगे, बसमा चौधरी नहीं आएंगी, तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये दोनों तो पहुंच गए हैं और ये दोनों ऐवान में मौजूद हैं। साथ में उन्होंने मजीद जो नाम लिए थे उनका भी कहा कि मौजूद है, सिर्फ उन्होंने कहा कि खुर्रम लगारी नहीं है और मोमिना ने कहा था कि मैं नहीं दूंगी वोट, तो वो नहीं है, बाकी अरकान पहुंच चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह आपको अब भी पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं या वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं कि हुकूमत कुछ करने जा रही है और उसमें कामयाब होने जा रही है? शाहजेब साहब, अगर हुकूमत एतमाद में होती पंजाब की जो है तो वो एतमाद का वोट ले चुकी होती। ये पिछले 3 दिन से एतमाद का वोट लेना चाहते हैं क्योंकि जो कॉल की रिकॉर्डिंग होती है वो अब इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा मिल जाती है। इसके अलावा जो पंजाब असेंबली के भी अहलकार है वो भी बता देते हैं कि एतमाद का वोट ये ले लेंगे। इसलिए ऑपोजिशन ने अपने फुल जो इनकी इत्तेहादी जमातों के अरकान सूबाई असेंबली है उनको पहुंचने की हिदायत की हुई थी, हाईकोर्ट में पहुंचे, यहाँ पर भी पहुंचे, और हमने देखा कि आज स्पीकर के डाइस का घेराव करके प्रॉपरली स्पीकर के हाथ के ऊपर हाथ रखा गया कि आपने अगर काउंटिंग करवानी है एतमाद के वोट की तो पहले आप जो हुकूमती बेंचेस पर लोग बैठे हैं उनकी काउंटिंग करवाएं, वो कितने लोग हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से रिजल्ट जो है वो अनाउंस ना करें। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जब स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन हुआ और जब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ तो नून लीग के मुताबिक जो है वो धांधली की गई, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी गए, वो केसेस वहाँ पर पेंडिंग है। और अभी जो हमने देखा कि अगर मुस्लिम PTI और काफ लीग के अरकान सूबाई असेंबली की तादाद पूरी होती तो आज चौधरी परवेज आई जो है ऐवान में मौजूद होते और वो एतमाद का वोट ले चुके होते। आजम आप मुझे बताइएगा, आजम आपने भी देखा है फवाद चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, जो MNAs है और मरकजी क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो भी वहाँ मौजूद है और नून लीग भी मौजूद है। जिस कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहे थे फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आकर, उससे तो लग रहा था कि उनके नंबर पूरे हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस इस वक्त असेंबली में भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? और राना सनाउल्लाह आपने क्या देखा? जी शाह से बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो जो एक एतमाद की कमी है वो हुकूमती जमातों की तरफ से नज़र आई है हमें यहाँ पर। फवाद चौधरी यकीनन ये कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। उस्मान भी जैसा कि अभी बता रहे हैं कि अगर नंबर पूरे होते तो ऐवान के अंदर परवेज़ लाई यहाँ पर पहुँचे होते। इस वक्त जो असम्बली मेंबर्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, तिबी अमले को भी तलब किया गया, सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया। यहाँ पंजाब असम्बली को अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी चारों तरफ पहुँची हुई है लेकिन ऐवान के अंदर नहीं पहुँची। तो अगर किसी भी जगह पर अगर राना सनाउल्लाह की आपने जैसे बात की तो राना सनाउल्लाह और अपोजिशन के जो लोग थे जैसे ख्वाजा साद रफीक तारड़ है, ये लोग तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास वो पिन लोकेशंस भी मौजूद हैं, जो 7 अरकान हैं उनमें से कुछ अकलीती रुकन भी हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। एक सरगोदा का MPA है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंतहाई बहुत बड़ी शख्सियत से बात हो रही थी, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनका ये कहना था सरगोदा से एक MPA अपने घर में ही हैं और वो यहाँ पर
नंबर नहीं आ रहे, तो एक बात तो तय होती नजर आ रही है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंट है, जो ही इजलास चल रहा है 1 घंटा ज़्यादा इसको बढ़ाया गया, अभी फिर आधे घंटे का वक्फा लिया गया, फिर उसके बाद इजलास को 1 घंटा मजीद बढ़ाया जाएगा। तो अपोजिशन के अरकान जो हैं वो चार्ज हैं, खाने का बंदोबस्त है, वो जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर ऐवान के अंदर आ जाते हैं। तो यूँ लग रहा है जैसे आज अपोजिशन इस चीज़ पर डटी खड़ी है कि हर सूरत में एतमाद का वोट परवेज़ राय लें और वो अपना 186 का फिगर पूरा करके दिखाएं और हम भी देखें कि किस तरह से 186 आप दोनों की तरफ मैं दोबारा आऊंगा।